महाशय धर्मपाल गुलाटी, ये वो नाम है जो भारतीय मसालों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने में कामयाब रहा। 3 दिसंबर 2020 को 98 साल की उम्र में महाशय धर्मपाल गुलाटी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ दिन पहले ही इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि बाद में ये पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए थे। पिछले साल ही महाशय धर्मपाल गुलाटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किस्सा टीवी में आज हम महाशय धर्मपाल गुलाटी की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। हम जानेंगे कि कैसे तांगा चलाने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी इतने बड़े मसाला कारोबारी बने। कहते हैं वक्त बेहद ताकतवर होता है। वक्त का पहिया जब अपनी चाल से घूमता है तो कब कोई राजा फकीर बन जाता है और कब कोई फकीर बादशाह बन जाता है, मालूम नहीं चलता। कुछ ऐसी ही दास्तान एक तांगे वाले की भी रही है। वक्त ने जैसे ही करवट बदली, वो तांगे वाला देखते ही देखते मुकद्दर का सिकंदर बन गया। उस तांगे वाले की जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन गई। ये किस्सा उन दिनों का है जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत चला करती थी। 27 अप्रैल 1923 को सियालकोट शहर के मोहल्ला मियांपुरा में महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल गुलाटी था। चुन्नीलाल गुलाटी के 3 बेटे और 5 बेटियां थी। सियालकोट के पंसारिया बाजार में चुन्नीलाल गुलाटी की मसालों की दुकान थी। दुकान का नाम था महाशया दी हट्टी। आज महाशया दी हट्टी MDH नाम का मसाला ब्रांड बन चुका है। बचपन में धर्मपाल का दिल पढ़ाई लिखाई से ज्यादा पतंगबाजी और कबूतरबाजी में लगता था। इन्हें पहलवानी का भी शौक था। हालांकि बचपन से ही ये बड़ा आदमी बनने का ख्वाब भी देखते थे। बचपन से ही पिता चुन्नीलाल अपने बच्चों को बड़े आदमियों की कहानी सुनाया करते थे और यहीं से धर्मपाल गुलाटी के मन में बड़ा बनने का सपना अंकुरित हो गया था। धर्मपाल 5वीं क्लास से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पिता चुन्नीलाल ने अपने बेटे को कई कामों में लगाया। कभी इन्हें साबुन की फैक्ट्री में काम पर लगाया गया तो कभी चावल की फैक्ट्री में काम करने भेजा गया। कभी ये कपड़ा फैक्ट्री में गए तो कभी हार्डवेयर की दुकान पर गए। लेकिन जब किसी भी काम में इनका दिल नहीं लगा तो पिता चुन्नीलाल ने इन्हें अपने पुश्तैनी कारोबार यानी मसालों की दुकान में अपने साथ लगा लिया। इसी दौर में भारत के लोगों में अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ तेज उबाल था और लोग अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाने के लिए आंदोलनरत थे। धर्मपाल जब 18 साल के हुए तो लीलावती संग इनका विवाह भी हो गया। शादी के बाद जिम्मेदारी के एहसास ने धर्मपाल की जिंदगी को बदल दिया। मौज मस्ती छोड़कर ये अपने पुश्तैनी मसालों के कारोबार में ज्यादा मन लगाने लगे। नतीजा ये हुआ कि इनका कारोबार चमकने लगा। सियालकोट में महाशया दी हट्टी की देगी मिर्च का खूब जलवा था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इनके परिवार को भी बंटवारे का दर्द झेलना पड़ा। अपनी दुकान छोड़कर चुन्नीलाल ने हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लिया। किसी तरह ये अपने परिवार और कुछ रिश्तेदारों के साथ पहले अमृतसर आए और फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में धर्मपाल सभी लोगों के साथ अपनी बहन के घर करोल बाग में ठहरे। यहीं पर एक खाली प्लॉट पर कब्जा कर इन्होंने दिल्ली में अपना पहला आशियाना बनाया था। लेकिन अभी भी सामने रोजगार की चुनौती थी। इनकी जेब में 1500 रुपए थे जो इनके पिता ने इन्हें दिए थे। इन्हीं 1500 रुपए में से 650 रुपए में इन्होंने एक घोड़ा तांगा खरीद लिया और इस तरह धर्मपाल बने तांगे वाला। धर्मपाल ने 2 महीनों तक दिल्ली के कुतुब रोड पर तांगा चलाया। लेकिन इस काम में इनका मन नहीं लग रहा था। एक दिन इन्होंने वो तांगा बेच दिया। फिर पिता और भाई के साथ मिलकर ये वापस मसालों के काम में जाने की तैयारी करने लगे और इस तरह दिल्ली के अजमल खां रोड पर इन्होंने अपना मसालों का खोखा खोला, जिस पर इन्होंने लिखा महाशया दी हट्टी सियालकोट वाले। महाशय धर्मपाल ने अपनी इस छोटी सी दुकान पर मसालों के अलावा दाल और किराने का दूसरा सामान भी रखा। कहना चाहिए
कि एमडीएच नाम से धर्मपाल गुलाटी ने जो अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी नींव अजमल खां रोड वाले इसी छोटे से खोखे पर रखी गई थी। इन्होंने अखबारों में इश्तिहार देना शुरू कर दिया। जब दिल्ली के लोगों को मालूम चला कि सियालकोट के देगी मिर्च वालों की दुकान अब दिल्ली में आ गई है, तो उन्होंने दुकान पर जाना शुरू कर दिया और इनका कारोबार चल निकला। 60 के दशक की शुरुआत तक करोल बाग में महाशय दिहट्टी एक बड़ी और नामी दुकान बन चुकी थी। काम बढ़ता गया और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इनकी दुकानें खुलती चली गई। करोल बाग के बाद इनकी दूसरी दुकान थी पंजाबी बाग में, और फिर खारी बावली में इन्होंने अपनी तीसरी दुकान खोली। इनके मिर्च मसाले अपनी क्वालिटी के चलते दिल्ली के लोगों के बीच पसंद किए जाने लगे। शुरुआत में घर पर ही इनका परिवार हाथ से मसाले पीसा करता था, लेकिन जब काम तेजी से बढ़ने लगा तो मसालों को इन्होंने पहाड़गंज की एक चक्की में पिसाना शुरू कर दिया। एक दिन महाशय धर्मपाल गुलाटी उस चक्की में अपनी हल्दी की पिसाई देखने पहुंच गए। वहां इन्होंने देखा कि चक्की वाला इनकी हल्दी में चने की दाल की मिलावट कर रहा है। इन्होंने जब इस पर आपत्ति जताई तो वो चक्की वाला इन पर ही अकड़ने लगा। उसने कहा कि खुद ही अपना माल पिसा लिया करें। इसके बाद महाशय धर्मपाल ने फैसला कर लिया कि अब किसी और से अपने मसाले पिसाने की जगह वो खुद अपनी चक्की लगाएंगे। अपने मसाले खुद पीसने का फैसला तो इन्होंने कर लिया था, लेकिन समस्या थी पैसों की। एक बड़ी चक्की लगाने के लिए जितने पैसों की जरूरत इन्हें थी, उस वक्त इनके पास उतने पैसे नहीं थे। तब इन्होंने बैंक से लोन लेकर दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाला पिसाई की अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, और यहीं से इनके बड़े आदमी बनने की शुरुआत भी हो गई। धीरे धीरे इन्होंने ऐसी कई फैक्ट्रियां लगा दी। दिल्ली के बाहर राजस्थान में फैक्ट्री लगाई, पंजाब में काम बढ़ाया, दुबई में काम शुरू किया, लंदन तक अपना बिजनेस ले गए और अमेरिका में भी इनका बिजनेस फैल गया। आज एमडीएच करोड़ों रुपए का कारोबार हर साल करती है। 60 सालों की अपनी मेहनत और लगन से महाशय धर्मपाल गुलाटी तांगे वाले से अरबपति बने। महाशय धर्मपाल गुलाटी जब तक जिंदा रहे, ईमानदार रहे, मेहनती रहे और अनुशासित रहे। उनके मसाले आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में इस्तेमाल होते हैं। इनकी कामयाबी के किस्से देश विदेशों में सुनाए जाते हैं। किस्सा टीवी महाशय धर्मपाल गुलाटी जैसी महान शख्सियत को दिल से सलाम करता है।